गणतंत्र दिवस की आवश्यकता क्यों हुई? जब हम आज़ाद हो चुके थे 15 अगस्त 1947 को, इसके बाद ये महसूस किया गया कि इस देश को चलाने के लिए एक संविधान की ज़रूरत है, कुछ नियमों की ज़रूरत है, जिससे कि हम इतने बड़े देश को संभाल सकें, उनके लिए नीति बना सकें। तब ये विचार करके इस बात की आवश्यकता हुई कि जो हम लगातार इतने वर्षों से गुलाम थे, अंग्रेज़ों का एक दिया हुआ शासन हमारे ऊपर लागू था। तब हमने जब स्वतंत्र हुए तो हमने ये विचार किया कि जो विश्व के जो सबसे अच्छी चीज़ें हैं, कहीं का नीति निर्देशक तत्व लिया, कहीं का मूल अधिकार लिया, कहीं के मौलिक कर्तव्य लिए, हमने अपने भी महापुरुषों की जो अच्छी चीज़ें थी उनको भी उसमें समाहित किया। जैसे कि हमारे कुटीर उद्योग धंधों की स्थापना है, समाज के कमज़ोर वर्गों को आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था है, हमारे महात्मा गांधी जी का दर्शन था, उसको भी हमने संविधान में लिया। इस प्रकार से एक बृहद संविधान का गठन हुआ। संविधान के समिति के ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब थे, जो कि बाहर से पढ़े लिखे और बहुत ही विद्वत पर्सन थे। उनके साथ और लोग भी थे कमेटी में। इस प्रकार से उस कमेटी ने एक हमारे लिए संविधान निर्मित करके संविधान सभा ने हमारी संसद में रखा और तत्कालीन प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी, उनके बाद ये हमारा 26 जनवरी सन 1950 को इस संविधान सभा को हमने अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। इसीलिए जब हम प्रियम्बल की ये जो पढ़ते हैं, इसीलिए पढ़ते हैं, जो इसका प्रियम्बल है, हम भारत के लोग, और लास्ट में अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित करते हैं, ये वहीं से आया है, ये हमारी प्रियम्बल है। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा मन, मेरा तन। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हमारी मनरेगा की योजनाएं और हमारी NRLM की योजनाएं, इनको मर्ज किया गया है। ये प्रयास किया गया है कि मनरेगा के अंतर्गत हमारे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को भी काम मिले, जिससे कि वो समाज की मुख्य धारा में जुड़ सकें। हो सकता है उनके पति कहीं काम करते हों, बट अगर वो महिला भी कुछ धनराशि आत्मनिर्भर होकर अपने घर पर लाएगी तो निसंदेह उस परिवार की उन्नति और अधिक होगी। मैं गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर अपने समस्त अधिकारियों को और आप सभी को पुनः बधाई देता हूं, और मैं बच्ची शुभांगी को भी बधाई देता हूं कि जिसने आज हमारे इस गणतंत्र दिवस के विकास भवन के कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगातार बच्चों को, महिलाओं को, इनके प्रति विशेष अभियान चलाया जा रहा है। मिशन शक्ति आपने देखा होगा। इसके बाद यूपी स्थापना दिवस आयोजित किया जा रहा है। कल भी हमारे जनपद के जो मुख्य अधिकारी हैं उन पर स्कूल के जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको बैठाया गया और एक दिन काम का उनको अनुभव देने का प्रयास किया गया है। इसी के क्रम में गणतंत्र दिवस में भी आज हमारे DPO साहब का जो शासन का सर्कुलर है उसमें ये हुआ कि किसी बच्ची से, बालिका से ही झंडारोहण के कार्यक्रम में भी उसको प्रतिभाग कराया जाए, जिसके क्रम में वो आज हम लोगों के साथ उपस्थित थी। हम स्वतंत्र भारत में जिस स्थान पर हैं उस स्थान पर रहकर इस देश के लिए जो भी अपना योगदान दे सकते हैं वो दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।